योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द माइंड बिकम्स बाउंड बाय थिंकिंग आई एम नॉट ब्रह्म, इट बिकम्स कंप्लीटली रिलीज्ड बाय थिंकिंग आई एम ब्रह्म। सूत्र कहता है कि ये मन इस विचार से कि मैं ब्रह्म नहीं हूं बंध जाता है और इस विचार से कि मैं ब्रह्म हूं पूरी तरह मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। आज का सूत्र बहुत छोटा सा, सीधा सा और समझने के लिए बहुत ही सुंदर है। ऐसे सूत्र हम अगर ध्यान दें तो उसी परंपरा में कहे जा सकते हैं जहां बहुत सारी बातें जनमानस में पहले से ही समझी जा चुकी होती हैं। अब ब्रह्म शब्द का जैसे इतनी आसानी से उपयोग कर दिया जाता है, तो इससे यही अभिप्राय समझना चाहिए कि जो श्रोता है या जो सामने सीकर है, जो शिष्य है, वो इसका अभिप्राय समझ रहा है। आज के संदर्भ में इस अभिप्राय को हमें समझाना पड़ेगा। क्या है? सूत्र कहता है कि ये विचार कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मन बंध जाता है, और ये विचार कि मैं ब्रह्म हूं, मन मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। कई आध्यात्मिक जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, भारत ने जो इस विश्व को दी है, वो अद्भुत है, अपने आप में अनूठी है। ब्रह्म शब्द भी उनमें से एक है। संस्कृत का ये ब्रह्म शब्द बृह धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत होता हुआ, निरंतर विकासमान, जो सतत एक विस्तार में है, ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है। इसी अर्थ में हमने यूनिवर्स का नाम दिया ब्रह्मांड। और वैज्ञानिक रूप से भी आज हम इस चीज को जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये निरंतर एक्सपैंड हो रहा है। वो स्थिर घटना नहीं है कि सब अपनी जगह पर स्टिल है। निरंतर सब जो भी वहाँ के सितारे हैं या आकाश गंगाएं हैं, सब थोड़ा दूर 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 चलते चले जा रहे हैं। एक विस्तार हो रहा है, एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। तो भारतीय मनीषा ने ये देखा कि जीवन जो है वो सीमा में आबद्ध नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो निरंतर विकास की तरफ जा रहा है, वो कहीं ठहरता नहीं। मन भी निरंतर विकास में है। बचपन से जिस तरह के मन को लेकर हम आते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये मन भी अद्भुत और अनूठे विकास की तरफ चलता चला जाता है। लेकिन मन का जो उपकरण और मन की जो संरचना हमें अस्तित्व से उपहार में मिली है, उसमें कई सारी चीजें हैं, सारी संभावनाएं हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, विपरीत की भी संभावना है। अगर मन ये सोच सकता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो ये भी सोच सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म कोई बहुत ही धार्मिक चीज नहीं है, धार्मिक शब्दावली नहीं है कि हम कहें कि अच्छा, ये ब्रह्म की बातें तो बड़े धार्मिक लोग करते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे उसको और सरल करते हुए लाएंगे। आज के मन के लिए, मॉडर्न माइंड के लिए हम उसको देखेंगे कि इसका अभिप्राय क्या होगा। पहले हम पारंपरिक चीज को समझें। पारंपरिक चीज में वो यही कहेंगे कि ब्रह्म वही है जो सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है, जो सत चित आनंद सच्चिदानंद है, ट्रुथ, अवेयरनेस, ब्लिस। ज्ञान अर्थात
पॉसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ नोइंग, जानने की क्षमता और संभावना, वो सब हमारे मन में विद्यमान है। अब इसी बात को अगर हम आधुनिक अर्थ में देखेंगे तो ऋषि कहना ये चाह रहे हैं कि जो मन अपनी इस यात्रा में जाते जाते अचानक ये सोचने लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, सीमित हूं, विकास की कोई संभावना नहीं, जो है बस यही सामने दिखता है, यही दीवार, यही सीमा, और इन सीमाओं में घिरा हुआ मन व्यथित होगा, दुखी होगा, कुंठित होगा, द्वंद्व में जाएगा और एक कलह और उपद्रव में जाएगा। संसार भी एक संघर्ष में पड़ जाएगा। सीमाओं में घिरे मन टकराते हैं। लेकिन अगर किसी मन को उससे दूसरी संभावना की तरफ जाने की क्षमता मिल जाए, वो देख पाए कि नहीं, हमारा होना तो कहीं समाप्त होता नहीं, ये तो असीम अनंत है। मन भी कोई मेरा मन और तेरा मन नहीं है, मन भी एक विराट मन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को व्यावहारिक रूप से जी रहे हैं। वो मन निर्द्वंद हो जाता है, संघर्ष उसके रुक जाते हैं, व्यथा भी चली जाती है, उपद्रव थम जाता है, शांति उतरती है और फिर उसके प्रतिक्रिया में संसार में भी शांति आती है। वो है ब्रह्म का अनुभव। ब्रह्म कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं कि कहें कि हम ब्रह्म में यकीन करते हैं। मन कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। ये सब शब्दावली टर्मिनोलॉजी है और बड़ी महत्वपूर्ण है। ईश्वर परमात्मा कोई पागलपन की स्थिति नहीं, मैनियाक स्टेज। जैसे किसी व्यक्ति को अपने महान बनने की महत्वाकांक्षा पकड़ जाए, और अक्सर महान बनने की महत्वाकांक्षा पकड़ती ही उस व्यक्ति को है जो हीन भावना से ग्रस्त होता है। हीन भावना से वही ग्रस्त होता है जिसको ये चीज पकड़ में आ गई है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सीमाओं में घिरा हुआ हूं। तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मन का, वही ट्रांसलेट होता है, अनुवादित होता है मैं ब्रह्म नहीं हूं। सारे लोग अलग अलग तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं आजकल। हीन भावना, हीन भावना क्या है? सीमाएं खींच ली गई हैं, तुलना पैदा कर ली गई है, तरह तरह के जजमेंट मन में आ गए हैं, और व्यक्ति के उस तुलना, सीमा, आकलन से भरे मन में लगता है कि जैसे उससे तो सब कुछ आगे ही जा रहा है, सब बहुत बड़ा बड़ा है, वो बड़ा तुच्छ क्षुद्र है। और फिर जिसको भी पकड़ जाए कि मैं तुच्छ हूं, क्षुद्र हूं, वो तरह तरह से अपने को महान बनाने की कोशिश करता है, सिद्ध करने की कोशिश करता है। भारतीय दर्शन ये नहीं कहता कि तुम महान बनने की कोशिश करो, वो कहता है कि तुम महान ही हो, ब्रह्म ही हो, इसको जानो। तो सूत्र मन की दूसरी यात्रा करेगा जब, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो वो माइंड जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रहित है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा ध्यान रखें। लोग कहते हैं वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, नहीं, कॉम्प्लेक्स है केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। वही हीन भावना महान बनने की चेष्टा में है, सुपीरियरिटी नहीं कहीं अलग से आई है। कि जैसे किसी को लगे कि वो तो अपने को बड़ा सुपीरियर समझ रहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नहीं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गलत टर्मिनोलॉजी है, वो नहीं होता, बस अभाव होता है इस कॉम्प्लेक्सिटी का, अर्थात सुलझा हुआ मन होता है। और जब सुलझा हुआ मन होता है तो न वो हीन होता है, न महान होता है, स्पष्ट होता है। वो ब्रह्म स्वरूप होता है, अर्थात कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, सतत विकासमान, सतत प्रवाहमान, निरंतर नई संभावनाओं की ओर गतिमान। जो मन बह रहा है
किसी सीमा में नहीं बंधा है, तो वो फिर तो निरंतर अपने को शुद्ध भी करता रहेगा और अपने को परिमार्जित करता हुआ अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को नए नए ढंग से प्रकट भी करता चला जाएगा। आधुनिक संदर्भ में ये ब्रह्म को ऐसे ही हम देखेंगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी, वो मन जो तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस से भर गया है, ग्रंथि से भर गया है। अब इन्फीरियरिटी शब्द भी हटा दें, कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां, वही मन वो मन है जिसके भीतर ये चीज है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। पुरानी परंपरा में देखें, इन बातों को शायद इतने अच्छे से समझा दिया गया होगा शिष्य को, सीकर को, कि वो इस बात समझ गया कि वो क्या है। लेकिन अगर अभी हम कहें किसी को कि अगर तुम्हारे अंदर ये विचार है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो वो कहेगा कौन सा ब्रह्म, हम सोचते ही नहीं ब्रह्म के बारे में, काहे का ब्रह्म। उसके लिए शब्द बड़ा एलियन सा है, ये बड़ा ही अनजाना सा शब्द है, तो वो सोचेगा भी क्यों। अगर हम कल्पना करें, क्या कोई मॉडर्न माइंड कभी ऐसे सोचता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं? या अगर वो सोचता भी है कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या सोचता है वो? कुछ नहीं सोचता। ज्यादा से ज्यादा वो सोचता है कि मैं बहुत महान हो गया हूं, अनूठी शक्तियों का स्वामी हो गया हूं। गुरु लोग अक्सर इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं और होने की उनकी बहुत संभावना होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरे इशारे पे पानी बरसता है, मेरे इशारे पे धरती कांपती है, मेरे इशारे पे ये होता है वो होता है, मैं सर्वशक्तिशाली हूं। ये बात किस मन में आएगी? मनोविज्ञान के ढंग से देखेंगे, पहले वाले मन से। ये जानना नहीं हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो उस मन से आया है जिसने जाना है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। इसीलिए भारत ने ब्रह्म के विपरीत एक दूसरा शब्द रचा था, माया। अब ये ब्रह्म और माया जब शब्द आ जाते हैं तो लोग सोचते हैं बड़ी फिलॉसफी हो गई भारी, लेकिन हर पुराने शब्द को आधुनिक संदर्भ में हमको देख लेना पड़ता है, तभी बात समझ में आएगी। शब्द बड़े सुंदर है। माया शब्द का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके, दैट विच इज मेजरेबल, दैट इज माया। जो मापा जा सकेगा वो सीमित हो जाएगा, सीमा होंगी, उसकी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ब्रह्म क्या है? दैट विच इज इमेजरेबल, अनंत, जिसे मापा नहीं जा सकता, जो अमाप है। ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्सेस जब भी होंगे वो मापे जा सकेंगे, उनकी माया, वो माया के हिस्से हो जाएंगे। तो माया का अर्थ ये नहीं होता है कि सब बेकार है, सब झूठ है, सब कल्पना है। लोग लगता है, हम लोग आम भाषा में भी यही यूज करते, छोड़ो सब माया है, यानी कि जब लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा सब माया है। नहीं, जब भी हम सीमाओं से घिर जाते हैं, जब भी हम द्वैत से इतने ग्रस्त होते हैं कि हम उस विस्तृत, व्यापक, असीम अद्वैत को स्मरण ही नहीं कर पाते, तब हम माया से ग्रस्त होते हैं। जब जब मेरा तेरा, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं की सीमाएं खड़ी होती हैं, हम माया के शिकार होते। तो माया और ब्रह्म को एक विपरीत शब्दावली में भारतीय दर्शन ने ढाला। इस बात को समझ लेना बहुत आसान है। तो वो मन जो इतने सीमित दायरों में घिर गया है, जिसे वो माप लेना चाहता है, मेजर कर लेना चाहता है, तो ब्रह्म नहीं रह गया फिर वो। अब जो अस्तित्व हमारे भीतर अनंत संभावना की तरह है और उसको हम सीमित मानकर बैठ जाएंगे, तो हम परेशान तो होंगे, हम विचलित भी होंगे। जो हमारा होना अनंत है, असीम है, जब हम उधर जुड़ेंगे तो हम मुक्त होंगे। वो मन, इसीलिए सूत्र का तो कंप्लीटली रिलीज हो जाता है। जिस
मन ने विज्ञान की खोजें करी, दर्शन की, कला की, अनेक अनेक ऊंचाइयां स्पर्श की, वो वही मन था जिसने जाना था कि वो ब्रह्म है। उसने असीमित संभावना को स्पर्श किया था, अटका नहीं था कहीं। हमको लगता है कि वैज्ञानिक, अच्छा उसने कैसे किया होगा, ये तो कोई धार्मिक, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा हिमालय में बैठा रहस्यमयी योगी, वो ब्रह्म जानता होगा कि मैं ब्रह्म हूं। एक वैज्ञानिक कहां जानता होगा कि मैं ब्रह्म हूं, या एक व्यवसायी, एक बहुत धनी व्यक्ति कहां जानता होगा कि मैं ब्रह्म हूं। वो इस शब्द का उपयोग नहीं करता होगा, लेकिन उसके अंदर समझ यही उतरती है किसी न किसी रूप में, क्योंकि उसने अपने को सीमित नहीं किया। जो भी खोजें हुई, आविष्कार हुए विज्ञान के, देखो वो किसी मान्यता पे नहीं रुके। मान्यता तो कहती थी ऐसा ही है। जो मन था उस विज्ञान को खोजने वाला, उसने देखा नहीं, इसके पार भी कुछ है। उदाहरण के लिए, बच्चों वाला उदाहरण न्यूटन का देखें। उन्होंने जो अपना नियम खोजा, सेब तो हमेशा गिरते थे। जो सीमित मन था उसने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। असीमित मन के भीतर विचार भी उतरा, अच्छा क्यों गिरा, तो उसका अपना जो ज्ञान है निकलकर सामने आ गया। रचनाएं जितनी भी हम देखें, सीमित मन वहां पर रुक जाना चाहता है। सारे संगठित धर्म भी इसीलिए माया के धर्म हो जाते हैं, यानी कि मैं ब्रह्म नहीं हूं के धर्म। वो अपनी किताब बना लेते हैं, अपना एक पैगंबर, प्रॉफिट, मसीहा बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं आखिरी, और कहते हैं बस यहीं पर खत्म कर दो, इसके आगे नहीं जाने देंगे। वो सीमा खींचना चाहते हैं, मेजरमेंट पैदा करना चाहते हैं, इसके आगे नहीं। और भारतीय दर्शन कहता है कि जिस मन में ये आएगा मैं ब्रह्म हूं, तो कोई किताब नहीं है वहां पर। वहां तो वो अनंत प्रवाह है, चलता चला आएगा। किताबें तो उसमें पिघलती चली जाएंगी, पैगंबर, मसीहा, प्रॉफिट आते चले जाएंगे, अंतहीन सिलसिला है। जो मन किसी भी क्षण जीवन की अनंत संभावनाओं के दर्शन की क्षमता रखता है, वही मन ये जानता है मैं ब्रह्म हूं। ये दोहराने से नहीं उसको पता चल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्या सोच लेगा मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म स्पष्ट शब्दों में यही है, असीमित संभावनाओं, अनंत सृजनात्मकता, अपने भीतर के अनूठेपन का साक्षात्कार, वही ब्रह्म है। इस दृष्टि से अगर देख के चलेंगे तो सूत्र बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये मन तो मुक्त मन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, और ऐसे तो हर कोई जी सकता है। इस तरह से जीने के लिए कोई विशेष धार्मिक आवरण की भी आवश्यकता नहीं है, और किसी विशेष जो सीमा है या मान्यता उसकी भी आवश्यकता नहीं। और भारतीय दर्शन ने तो बिल्कुल सीधा सीधा एक फार्मूला दे दिया मंत्र की तरह, सच्चिदानंद को हमेशा ध्यान रखो। ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद। जब हमारे भीतर सचेतनता प्रखर हो, आनंद हमारा अखंडित हो। सचेतनता प्रखर कैसे होगी? हमारी गहरी जीवंतता और इंटेंस प्रेजेंस, गहरी उपस्थिति के एहसास की तरह। ट्रुथ क्या होगा? ट्रुथ तथ्य नहीं है, सत्य कोई तथ्य नहीं है। सत्य है रियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, जीवन की वास्तविकता में जीना। जीवन की वास्तविकता क्या है? जो कुछ भी छद्म है, भ्रम है, विश्वास, धारणा, मान्यता पर खड़ा है, उसको छोड़ते जाना, और जो वास्तविक है उसके साथ जीना। तो जो मन इस तरह से सत्य में ठहरा है, निरंतर अपनी जीवंतता के उत्सव और जीवंतता के प्रवाह के साथ सचेतनता में ठहरा है, आनंद की अखंडित धारा को जानता है, वो मन जानता है कि मैं ब्रह्म हूं। और जो मन ये तीनों चीजें नहीं जानता है, अनुभव करता है, वो मन उस कैटेगरी में है जो कहता है कि मैं ब्रह्म
नहीं हूं। तो इतने छोटे से सूत्र में इतनी बातें समझाने की थी। सीकर जब बिल्कुल इन शब्दावली से परिचित होता रहा होगा तो एक शब्द उपयोग करके ही सारी बात स्पष्ट हो जाती होगी। मैं समझता हूं सारी बात बहुत ही सरल ढंग से सबके सामने स्पष्ट हुई होगी।